Today we will learn future perfect continuous tense. It is the fourth part of future tense. In previous videos we have learned future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense. Now today we will learn future perfect continuous tense. So where is use? Where will we use future perfect continuous tense? So it is used to show the future perfect verb और एक्शन इन कॉन्टीन्यूस. इसका ये मतलब है हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ फ्यूचर वर्ब को दिखाने के लिए करेंगे जो कि परफेक्ट एंड कॉन्टीन्यूस है, बट टाइम के साथ होगा इसमें, विथ टाइम. सो विदाउट टाइम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हम नहीं बता सकते, इसमें एक टाइम लग जाएगा. पहचान कर्ता क्रिया कर चुका होगा इतने समय से, यानी इसमें टाइम का जिक्र होगा कि जितने समय से कर्ता क्रिया कर चुका होगा. रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इसकी पहचान है लास्ट में. कर्ता क्रिया कर रहा होगा इतने समय से, तो रहा होगा, रही होगी फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस के जैसा ही है, बट इसमें एक टाइम जुड़ जाता है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हो जाता है. सो इट्स हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? विल हैव बीन. रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. कॉन्टीन्यूस है तो इसमें आईएनजी होगा वर्ब के साथ. एग्जाम्पल से हम देखते हैं. मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँगा. कर्ता क्रिया कर रहा होगा बट स्पेसिफिक टाइम के साथ, 2 घंटे से, बट वो 2 घंटे भी स्पेसिफिक नहीं है कि कौन से 2 घंटे हैं. सो इट इज़ अ अनिश्चित टाइम. मैं 2 घंटे से, आई विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स. आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लस ईट खाना, इसकी आईएनजी फॉर्म होगी ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स. तो फॉर का यूज़ करेंगे एंड सिंस का यूज़ करेंगे. तो हम कहाँ सिंस यूज़ करेंगे, कहाँ फॉर करेंगे? सिंस वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमें पता है कि टाइम इतने से है, फिक्स है वो टाइम, एंड फॉर जो फिक्स टाइम नहीं है. ओके, वो 4 बजे से तुम्हें बुला रहे होंगे. दे विल हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 4 o'clock. तो सिंस का यूज़ वहाँ होता है जैसे कि टाइम, डे या किसी स्पेसिफिक डेट को दिखाने के लिए जो एक ही है. इट मीन्स जनवरी, तो जनवरी दूसरा तो नहीं है, तो एक ही है. एंड ईयर 1960, 2012, इस टाइप से ये एक ही है. सो डेज नेम एंड वीक नेम, मंथ नेम, इस तरह के लिए हम यूज़ करेंगे सिंस. एंड नॉन स्पेसिफिक जो कि स्पेसिफिक नहीं है उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे. 2 दिन, 4 दिन, 2 हफ्ते, 5 महीने, 6 महीने, 3 साल, इस टाइप से हम फॉर का यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम 6 महीने से तैयारी कर रहे होगे. सो 6 महीने हमारे स्पेसिफिक नहीं है कौन से 6 महीने हैं, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे. यू हो गया सब्जेक्ट, विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयरिंग फॉर 6 months. वह 2 मिनट से खाना पका रही होगी. शी विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 minutes. शी विल हैव, शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन हो गया हमारे हेल्पिंग वर्ब, कुक की आईएनजी फॉर्म हो गई कुकिंग द फूड फॉर 2 minutes. तो 2 मिनट कौन से 2 मिनट, उसके लिए हमने फॉर यूज़ किया है. नाउ वी हैव नेगेटिव सेंटेंस रूल. सो इसका नेगेटिव सेंटेंस रूल कैसे बनेगा? नेगेटिव में हम नॉट ऐड कर देंगे. सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. तो पहचान क्या होगी? कर्ता क्रिया नहीं कर रहा होगा इतने समय से. सो इसमें टाइम आ जाएगा. टाइम आता ही है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. किसी भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हम टाइम को डिनोट करते हैं. सो एक मेन डिफरेंस है कॉन्टीन्यूस टेंस में एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में. एग्जाम्पल से हम देखते हैं. तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे. तो नॉट का यूज़ किया है कि नहीं पढ़ रहे होगे, नहीं का यूज़ हो गया. ओके, यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days. यू हो गया सब्जेक्ट, विल नॉट हैव बीन इट्स कंप्लीट पार्ट हेल्पिंग वर्ब, reading for 2 days. Now we have interrogative sentence rule.
नेगेटिव सेंटेंस में नॉट था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन रिजल्ट टू फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर का यही यूज है सब में। सिंस है हमारा स्पेसिफिक टाइम, फिक्स है जो कि हमें पता है, स्पेसिफिक है, फिक्स जो कि हमें पता है। नाउ प्लस टाइम, जितने भी टाइम से। पहचान क्या होगी, क्या कर्ता क्रिया कर रहा होगा इतने समय से। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, क्या तुम यहाँ 5 साल से खड़े रहोगे। विल यू हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 5 years। सो विल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस यू सब्जेक्ट, हैव बीन भी हेल्पिंग वर्ब, स्टैंडिंग हेयर फॉर 5 years। 5 year हमारे अनिश्चित टाइम है जो कि स्पेसिफिक नहीं है कौन से 5 year। तो इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है। इसकी सबसे अच्छा पहचानने का आप ये याद रखिए, क्या कर्ता क्रिया कर रहा होगा इतने समय से। इस टाइप से आपको कभी सेंटेंस दिखता है तो आप समझ आइए ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। नाउ वी हैव डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस रूल। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, WH फैमिली आ गया, वर्ड आ जाएगी प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो WH फैमिली वर्ड क्या है, WH फैमिली वर्ड वो है जब भी किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिखते हैं आपको, क्या, क्यों, कैसे, तो इस टाइप से आपको डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस रूल होगा। पहचान क्या होगी, कर्ता द्वारा किए गए काम से WH वर्ड जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ आए तो हम इस रूल का यूज़ करेंगे। यानी कर्ता द्वारा काम में जब कोई भी सब्जेक्ट कुछ काम को कर रहा है तो उसमें हमें क्या, क्यों दिखता है क्वेश्चन के बीच में, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल से हम देखते हैं, तुम वहाँ क्यों जा रहे होगे 5 दिन से। 5 दिन से, इट्स नॉट स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक नहीं है, तो फॉर 5 days। वाई विल यू हैव बीन गोइंग देयर फॉर 5 days। वह उसे 2 दिन से खाना क्यों दे रहे होंगे। वाई विल दे हैव बीन गिविंग फूड फॉर 2 days। वाई हो गया हमारा WH वर्ड, विल हो गया हेल्पिंग वर्ड, दे हो गया सब्जेक्ट, हैव बीन भी हमारा हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, गिव प्लस आईएनजी गिविंग, फूड फॉर 2 days प्लस सिंस व्हेन, सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। तुम यहाँ 4 साल से क्या कर रहे होगे। What will you have been doing here for 4 years। What हो गया हेल्पिंग वर्ड, what हो गया हमारा WH वर्ड, देन विल हैव बीन हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ड, यू विल के बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, हैव बीन डूइंग हेयर फॉर 2 days। तो टाइम की बात हुई, टाइम का मतलब ये नहीं है कि टाइम ही हो, वो दिन हो सकते हैं या कुछ भी टाइम, मीन्स टाइम को हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, so today we have learned future perfect continuous tense. In this we have learned positive sentence, negative sentence, interrogative sentence and double interrogative sentences rule. That's all for today.